मुझे दुख इस बात का नहीं है, दुख केवल इस बात का है कि अगर ये डोला वापस हो जाएगा तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और सुनो बहना, मुझे कोई शौक नहीं था अपने पति की मैं दूसरी शादी करवाती, बस अरे वो तो हमसे विधाता रूठ गया कि मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, एक बेटा को मैं जन्म ना दे सकी। और सुनो बहना, तेरी दासी बन के ना हो मैं तेरी आदम पहली और तू सोवे जब से जग पर मैं तेरी करूंगी, तेरी दासी बन जाऊंगी, बांदी बन जाऊंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, तेरे लिए भोजन बनाऊंगी, घर में झाड़ू पोछा करूंगी, यानी तुम जो कहोगी मैं सब काम करूंगी। और सुनो बहना, जब तुम्हारे बेटा होगा ना तो मैं तुम्हारे पैर दबाऊंगी, तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, तुम्हारे बेटा को भी खिलाऊंगी। सोई सुरुचि ने जवाब दिया, और डायन अरे तेरे बेटा पैदा नहीं हुआ और ये तूने कैसे सोच लिया कि मैं अपना बेटा तुझे दूंगी? कहीं ऐसा ना हो तेरे तो बेटा पैदा नहीं हुआ, मेरे हो जाए तो बगला घोट के तू मार दे। भर भागों की राती पहना मैं तेरे पैर दबाऊंगी। अरे किपन भावई घर घर डोली एक दिन समेत और विपत में भैया की बात नहीं पूछे और रिश्तेदार के पीठ देना। इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, इधर मेरे प्रिय श्रोताओं, जिस समय मैया ने ये बात कही कि बहना तुम महलों में चलो, तुम जो कहोगी मैं सारे काम करने को तैयार हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं दासी बन जाऊं, सुरुचि ने कहा देखो मैं महल तो चली जाऊंगी, महल जाने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम रंग महल को त्याग बिड़ारो काग अटा पे जाई। एक नील को लहंगा देव गजी की साड़ी, एक नील का लहंगा गजी की साड़ी ले लो, हाथ में लाठी ले लो और खेतों में जाकर के काग उड़ाओ। और सुनो, दूसरी शर्त मेरी ये है कि जब तुम खेतों में जाकर के काग उड़ाओगी तो तुम्हें केवल एक शेर जौ मिलेंगे और उन्हीं से तुम अपना पेट पालना। और सुनो, जौ की रोटी तो मिलेगी लेकिन साथ में सब्जी नहीं दूंगी। अगर ये शर्त मंजूर होए तो मैं चलने को तैयार हूँ।
उसी समय मैया ने क्या किया, बहना मैं तेरी हर शर्त मंजूर करती हूँ, तेरी हर बात मानूंगी, लेकिन तू महलों में चल। परीक्षित महाराज आज मैया ने नील का लहंगा, गजी की साड़ी, हाथ में लाठी ले ली और कहाँ चली, खेतों में काग उड़ाने के लिए। और जब खेतों में काग उड़ाने के लिए चली, मेरे प्रिय श्रोताओं, कहते हैं समय का कुछ पता नहीं है, समय समय की बात, समय को परखो ज्ञानी, समय पे निकलत धूप, समय पे बरसत पानी, समय समय की बात है। इधर महाराज मैया सुनीति खेतों पर जाकर के काग उड़ाने लगी, सुरजी महलों में रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजर गया, 6 महीना बीत गए और इन 6 महीनों में एक भी दिन महाराज उत्तानपाद अपनी रानी से, मैया सुनीति से मिलने के लिए नहीं गए। और जब मैया सुनीति से मिलने के लिए नहीं गए तो मैया सुनीति मन ही मन विचार करती है क्या कि 6 महीना परीक्षा जी बीत गए, हमारे पति हमसे मिलने नहीं आए, एक भी दिन मेरा हाल पूछने नहीं आए। अब ऐसा लगता है कि मेरी सौत के साथ में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें हमारी अब आवश्यकता नहीं रही, तो अब मैं जीकर भी क्या करूंगी। और कहते हैं विद्वानों ने कहा है, जिस तरह से जल के बिना मछली जिंदा नहीं रहती है, उसी तरह से पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना जीवित नहीं रह पाएगी। तो आज मैया मरने का विचार बना करके वहां से चली और जैसे ही चली मरने के लिए वन में कि मोए याद पिया तेरी आए रही है, मन में जाए रही हूँ। इस जन्म में मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई, इस जन्म में मैं पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं कर पाई, जब दूसरा जन्म मिलेगा तो मैं आपकी खूब सेवा करूंगी प्रभु। तू जो जन्म पिया में धरूंगी, तब तीनों पल्ला पकड़ूंगी, तेरे गम में धोखा खाए नहीं जाए नहीं, याद पिया खाए ओ पिया मुझे क्षमा कर दिया, नाथ मुझे क्षमा कर देना, जो भी हमसे गलती बनी हो और मेरी यादी कलम ना करना। एक कमाए रही जाए भोले बागे बिहारी लाल की। तो इधर परीक्षित महाराज जी जिस समय मैया सुनीति रोती है और रोती रोती जंगल की ओर चली पड़ी, जब रोती रोती जंगल की ओर चली पड़ी, जंगल में जाए के पहुंची और
जब जंगल की ओर पहुंची, वन में जाकर के परीक्षित महाराज मरने के लिए जब आगे बढ़ी, तो वहीं पर एक सन्यासी देव कोई और नहीं, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी थे। वे नारद जी आगे बढ़े, देखा है ये सुनीति है, ये बहुत बड़ी पतिव्रता है। आगे बढ़े, आवाज लगाए, देखने में तो किसी अच्छे घर से लग रही है, राजकुमारी सी दिखाई दे रही हो, और इस वन में अकेली आधी रात के समय क्या कर रही हो? हाँ, जवाब दिया बाबा जी, हाँ देखने में तो कोई राजकुमारी सी हो, लेकिन इस वन में आधी रात के समय, और ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ मरने आई हो? सो यहाँ तो जोड़ के बोली, बाबा जी तुम तो अंतर्यामी हो, भला तुमसे क्या छिपा है? और आपको पता होना चाहिए, जब एक दुखिया मरने आती है तो उसके मरने का फिर वो मरना क्यों चाहती है? तो जवाब दिया है, बेटी मैं समझ तो गया पूरी बात, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। अरे का बरसात था नी भाई, अरे मेरी बेटी गंगा के कहूँ आया तो किसान। जो ही इतनी बात कही, जैसे ही